First of all, good morning to all of you. Today we are going to be started chapter number 5, remaining part. From page number 51, we are going to be started from paragraph second. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने देखा था कि इंडिगो जो थी वो एक क्रॉप का नाम था और जो ब्रिटिशर्स लोग थे जो कि इंडिया में रूल करने आए थे वो लोग यानी बिहार का चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के पीजेंट से फार्मर्स से उनको एक्सप्लॉइट किया करते थे, ऑप्रेस्ड किया करते थे उनका और उनसे ज़बरदस्ती जो है ये जो इंडिगो क्रॉप है इसको करवाते थे, ग्रो अप करवाते थे अपने फील्ड्स में। इसी का रिजल्ट था कि वहाँ के जो पब्लिक थी, वहाँ के जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, वो इस प्रॉब्लम को फेस करते जा रहे थे। अब इसी का रिजल्ट था कि गांधी जी जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और वहाँ के जो किसान थे या फार्मर्स थे उन्होंने अपना एक लीडर जो था राजेंद्र शुक्ला को सेलेक्ट किया और उन्हें गांधी जी को चंपारण में लाने के लिए भेजा कि तुम बिहार के चंपारण में गांधी जी को ले आओ, क्योंकि गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका में अच्छा रिकॉर्ड था कि वहाँ उन्होंने रंग भेद की जो नीति थी उसको अपोज किया था और उसे एबोलिस्ट करवा दिया था। तो इसी का रिजल्ट था कि यहाँ के जो लोग थे वो भी मतलब गांधी जी की हेल्प से इस मतलब ये इंडिगो शेयर क्रॉपिंग ये जो है वहाँ के किसानों से वो लोग करवाते थे अपने खुद के फील्ड्स में, यानी फार्मर्स के फील्ड्स होते थे, खेत हुआ करते थे, उन्हीं में इसे ग्रो करने के लिए उन्हें मजबूर करते थे। पहले कुछ एग्रीमेंट उनके साथ किया जाता था परसेंटेज का कि इतना परसेंट हम तुम्हें देंगे बाकी का हमारा होगा, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करते थे, जैसे ही वो क्रॉप तैयार हो जाती थी वैसे ही वो सारे की सारी हड़प लेते थे। अब इसी का रिजल्ट था कि गांधी जी इसमें इन्वॉल्व हो चुके थे। वो मतलब राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, वो उनसे भी मिलने जाते हैं जो कि एक फेमस लॉयर भी थे उस समय के, तो वो उनसे मिलने जाते हैं और फिर उन्हें जो है मतलब प्रिजन भी जाना पड़ता है, जेल में भी जाना पड़ता है इसके लिए। तो फिर जो है मतलब जो भी गांधी जी को मिलता है, जो भी ऑफिसर उन्हें मिलता है, वो उन्हें प्रोफेसर भी एक मिलते हैं उन्हें, उनसे भी यही बात होती है। अब धीरे धीरे गांधी जी इसमें टोटली इन्वॉल्व हो चुके थे और अंग्रेज लोगों को ये बात पता चल चुकी थी कि अब ज़्यादा समय तक हम रूल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जहाँ भी गांधी जी जाते थे वो ऑफिसर्स और वो प्रोफेसर्स और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो सारे यही कहा करते थे कि वुड गो होम, यानी तुम घर चले जाओ, तुम्हें घर चले जाना चाहिए, अब यहाँ रहना तुम्हारा अच्छा नहीं है, यानी उन्हें थ्रेटन किया करते थे, उन्हें धमकी दिया करते थे। लेकिन गांधी जी डरने वाले नहीं थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, जब उस अधिकारी ने, उस सीनियर लॉयर ने उन्हें जवाब दिया, गांधी जी जिनसे मिलने गए थे पीजेंट्स के बारे में बात करने के लिए, उसने उन्हें जवाब दिया कि गांधी जी ने उनसे कहा कि शेयर क्रॉपर्स यानी ये जो बटाईदार खेती तुम लोग किसानों से करवाते हो उनके खुद के खेतों में, तो उनके अन्याय का क्या, उनके इनजस्टिस का क्या गांधी जी ने डिमांड करी। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, जो लॉयर्स थे वो मतलब हट गए, वो बात नहीं करना चाहते थे। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद जो है उन्होंने मतलब वो कंसल्ट करने के लिए उन्होंने उन्होंने रिकॉर्ड किया, मतलब उन्होंने बताया, कंसल्ट किया। गांधी जी जो थे, राजेंद्र प्रसाद जो थे, वो सबसे बड़े लॉयर थे उस समय के, तो लॉयर भी थे और प्रेसिडेंट भी बने थे बाद में इंडिया के। तो वो जो थे वो उनसे गांधी जी की बात है, उनके साथ कंसल्टेशन हुआ। द थॉट एमंगस्ट देम सेल्वेज, उन्होंने सोचा, किन्होंने सोचा, उन लॉयर्स ने सोचा जो कि बिग फीसेज उन पीजेंट्स से लेते थे, पुअर पीजेंट्स से लेते थे, गरीब किसानों से। उन्होंने सोचा amongst themselves that गांधी जी was totally stranger, कि गांधी जी जो है वो पूरी तरह एक स्ट्रेंजर है यानी अजनबी है उनके लिए। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द शैक ऑफ द पीजेंट्स, लेकिन गांधी जी अजनबी होने के बावजूद भी इन किसानों का ये जो मैटर है, ये जो केस चल रहा है या ट्रायल चल रहा है,
या ये जो मैटर चल रहा था, इवेंट हो रहा था इंडिगो शेयर क्रॉपिंग वाला, तो ये जो किसान है उन किसानों के लिए गांधी जी जो है जेल में जाने को तैयार थे। इफ द ऑन द यदि वो चले गए तो, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ बीइंग नॉट only residents of the adjoining districts but also those who claimed to have served these peasants should go home। यानी जो कि इन गरीब किसानों की हेल्प करना चाहता है उन्हें घर चले जाना चाहिए। इन्हें मतलब जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ से भी लोग आ गए थे, और उन्होंने यही सबने एडवाइस दी कि इन किसानों को अपने घर चले जाना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला। एंड इट वुड बी सेमफुल डिसीजन, यानी ये जो बात, ये जो फैसला वो ले रहे थे वो लॉयर्स कि कुछ नहीं होने वाला है, हम ब्रिटिशर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, उन्हें कुछ भी हानि हम नहीं कर सकते हैं, तो ये जो था वो अपने आप में एक शर्मिंदगी भरा धोखा था और कुछ नहीं। यानी वो मतलब आगे नहीं आना चाहते थे लॉयर्स, यानी अपने अपना 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 जो है पीछा छुड़वाना चाहते थे या जी चुरा रहे थे अपना। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी, वे मतलब गांधी जी के पास चले गए। कौन? वो जो किसान थे वो फादर थे। एंड दैट रेडी टू फॉलो हिम इनटू द जेल, और उन किसानों ने उनसे कहा कि अगर आप जेल जाएंगे गांधी, अगर महात्मा आप जेल जाएंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे, इस तरह से वो कह रहे थे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ऐसा कहते ही गांधी जी ने ये कहा कि चंपारण की जो लड़ाई है आज जीत ली गई है। जब वो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, वहाँ के फार्मर्स थे, वो मतलब फ्री होकर, फ्री फ्रॉम फियर, डर से फ्री होकर के, मुक्त होकर के गांधी जी को फॉलो, जेल तक फॉलो करने को तैयार हो जाते हैं। तो गांधी जी अपनी खुशी जाहिर करते हैं, कहते हैं कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, चंपारण की लड़ाई को जीत लिया गया है, क्योंकि जिस डर को वो उनके हार्ट से, उनके माइंड से निकालना चाहते थे उसके वो निकाल चुके थे। ही एक्सक्लेम्ड, गांधी जी चीखे चिल्लाए। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, फिर गांधी जी ने एक पेपर का टुकड़ा लिया। एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, फिर जो ग्रुप थे उनको दो दो के पेयर में डिवाइड कर दिया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, और ये ऑर्डर लिख दिया कि हर जो पेयर है वो कोर्ट में अपने आप को अरेस्ट करवाएगा, यानी उनकी जो जेलें हैं ब्रिटिशर्स की, अंग्रेज लोगों की, इन्हें भर दिया जाए। सारे जो किसान हैं, हम कह रहे थे कि हम जेल में चले जाएंगे, जब किसान जेल में चले जाएंगे तो उनके खेतों में फसल कौन करेगा, और वो भी इंडिगो की। सेवरल डेज लेटर, फिर कई दिनों बाद गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम, तो गांधी जी को एक लेटर मिला मजिस्ट्रेट से, यह इंफॉर्मेशन देते हुए दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, जो उस प्रोविंस का था, उस प्रांत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसने ये ऑर्डर दिया कि तुम, गांधी जी को लेटर मिला कि तुम इस मैटर से हट जाओ, रिमूव हो जाओ, ड्रॉप्ड कर दो इस मैटर को। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रियोम्ड, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसे जीत लिया गया है, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। यानी तो गांधी जी जो थे वो क्या थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि विनय से, रिक्वेस्ट करके किसी से अपनी बात मनवाना, ना कि तोड़ा फोड़ी करना, ना कि किसी को किल करना, हर्ट करना, किसी को चोट मारना, ये सारा नहीं करना। तो गांधी जी कहते हैं कि जब ऐसा किया गया, उस लेफ्टिनेंट, उस प्रांत के या उस प्रोविंस का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उसने ऑर्डर दिया कि इस मैटर से हट जाना ही ठीक है। तो गांधी जी ये कहते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस हैज ट्रियूम्फ, सविनय अवज्ञा आंदोलन जीत गया था। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, की मॉडर्न इंडिया में पहली बार। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू conduct a far flung inquiry into the grievances of the farmers। गांधी जी और जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई और उन्होंने जो फार्मर्स थे उनकी जो शिकायतें थी, ग्रीवेंस जो थे, कंप्लेंट्स थी, उनके बारे में एक लंबी चौड़ी इंक्वायरी शुरू कर दी। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स वर रिटन डाउन, और कम से कम 10,000 किसानों ने लिखित में अपने बयान दिए। एंड नोट्स मेड ऑन द अदर एविडेंस, और दूसरे प्रमाण के रूप में नोट्स तैयार करे गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको कलेक्ट किया गया। एंड द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, पूरा जो एरिया था वो मतलब जांच पड़ताल करने वालों की जो एक्टिविटी थी उससे थ्रॉब्ड हो गया था, यानी घिर गया था एक तरीके से। एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जमींदारों का जोरदार जबरदस्त प्रदर्शन किया, विरोध किया जाने लगा। इन जून
फिर वो कहते हैं जून के महीने में गांधी वो समन्ड टू सर एडवर्ड गेट। सर एडवर्ड गेट जो है, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने उन्हें बुलाया। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने जून में गांधी जी को बुलाया। बिफोर ही वेंट, यानी गांधी जी गए उससे पहले, ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if she should not return। लेकिन जाने से पहले गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कुछ डिटेल में प्लान्स बनाए और कहा कि तुम्हें ये करना है यदि मैं वापस नहीं आया, यदि मुझे अरेस्ट कर लिया गया तो। गांधी जी पहले से ही लंबी चौड़ी लिस्ट उन्हें देकर जाते हैं कि तुम इस तरीके की एक्टिविटी तुम्हें बाद में करनी है यदि मुझे अरेस्ट कर लिया गया तो। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद लेफ्टिनेंट गवर्नर। गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जो थे एडवर्ड गेट थे, सर एडवर्ड गेट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके साथ 4 लंबी चौड़े साक्षात्कार हुए, 4 बार उनकी मीटिंग हुई उनके साथ। हु एज ए रिजल्ट, और जिसका रिजल्ट ये निकला, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी इनटू इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन। जो इंडिगो, जो नील की खेती के जो बटाईदार किसान थे, उनकी सिचुएशन में, उनके मैटर में जांच पड़ताल के लिए एक ऑफिशियल कमीशन जो है वो गठित किया गया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, उस कमीशन में जमींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट। सिर्फ किसानों का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी को वहां उस कमीशन में शामिल किया गया। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल इंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी जो है वो बिहार के चंपारण में शुरुआत में मतलब 7 महीने तक जब वो रहे, तो वो बिल्कुल मतलब किसी प्रकार का कोई भी गतिरोध वहाँ नहीं था, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं था उस दौरान रहे। मतलब 7 महीने तक आराम से रहे, कोई डिस्टरबेंस नहीं था और किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और उसके बाद वो बार बार में बीच बीच में लंबी यात्राएं यहाँ पर करते रहे, बार बार छोटी छोटी ट्रैवल विजिट यहाँ करते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द entry of an unlettered peasant in the expectation that it would be last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। और गांधी जी कहते हैं कि एक ऐसी विजिट, यानी वो बार बार में शॉर्टर विजिट्स यहाँ करते थे, तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने ये सोचा था कि एक अशिक्षित व्यक्ति, अनलेटर्ड पर्सन, एक अशिक्षित व्यक्ति, और वो अशिक्षित व्यक्ति कौन था? राजेंद्र शुक्ला, जो कि एज ए पीजेंट लीडर था, किसानों का प्रतिनिधि था। वो जो था एक अनलेटर्ड पीजेंट जो है, वो इस आशा के साथ, मतलब मैं इससे जो ये मुझे बता रहा है, मैं इस आशा के साथ उस अनपढ़ व्यक्ति के साथ आया था कि ये मतलब कुछ दिनों की ही बात है, कुछ दिनों में ही ये काम हो जाएगा। लेकिन जो है इसने गांधी जी की इस मैटर ने, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग ऑफ सिचुएशन जो थी, इसने मेरी लाइफ का कम से कम 1 साल ले लिया था। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रूसिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। ये जो ऑफिशियल इंक्वायरी थी के लिए जो ऑफिशियल कमीशन बना था, इसमें इकट्ठे किए गए क्रूसिंग माउंटेन्स ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। ये जो बड़े बड़े प्लांट्स बने हुए थे जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एस्टेब्लिश किए थे, उनका एक क्रूसिंग माउंटेन ओपन एक श्रृंखला बनाई गई, सीरीज बनाई गई एज एविडेंस। एंड व्हेन द सा दिस द एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स। यानी जो ऑफिसर्स थे, जो ऑफिशियल कमीशन बना था, उसमें मतलब उन्होंने जब ये देखा कि इनके बिग प्लांटर्स जो हैं इंडिया में एस्टेब्लिश हैं, उनके अगेंस्ट ही सारे एविडेंस हैं, तो वो मतलब रिफंड करने को, पीजेंट्स जो थे, किसान जो थे, इनको रिफंड करने को तैयार हो गए थे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क गांधी जी। लेकिन उस ऑफिशियल कमीशन में जो लोग थे, उन्होंने कहा कि, लेकिन गांधी जी से पूछा कि बताओ कितना % हमें पे करना है इन किसानों को, चंपारण के किसानों को। द थॉट, उन्होंने सोचा, ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। और उन ऑफिसर्स ने ये सोचा था, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने, कि ये जो महात्मा गांधी हैं वो ये डिमांड करेंगे कि जितनी भी इनकी मनी थी उसका फुल रीपेमेंट किया जाए, लेकिन जो कि क्या होगा, हमारे लिए इलीगल होगा, यानी गैर कानूनी होगा। और
धोखेफुल तरीके से हमने जो शेयर क्रॉपर्स इन बटाईदार किसानों से खरीदा लिया था, वो मतलब एक फुल मनी की डिमांड करेंगे। ही आस्क्ड ओनली 50%, तो गांधी जी ने कहा सिर्फ 50% दे दो। देयर ही सीम्ड एडेमेंट, और गांधी जी जो थे वो अपनी बात पर अड़िग प्रतीत हुए, यानी जिद्दी प्रतीत हुए कि नहीं, कम से कम 50% ही होना चाहिए। राइट्स रेवरेंड जे जेड हॉज ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। जो हॉज नाम से जेड हॉज नाम से जो ब्रिटिश मिशनरी, चंपारण में ब्रिटिश मिशनरी था, उसने जो है वो इस पूरे एपिसोड को बिल्कुल नज़दीकी से देख रहा था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट, वो ये सोच रहा था शायद दैट ही वुड नॉट गिव वे, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द टेक्स्ट ऑफ 25%, कि ये बिग प्लांटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इन्हें ऑफर करना चाहिए रिफंड के लिए सिर्फ 25%। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, और थस ब्रेकिंग दैट डेडलॉक। इस तरीके से ये जो गतिरोध था इसे ख़त्म कर दिया गया था, और श्रीमान जो गांधी जी थे उनके वर्ड्स को मतलब उनके जो वर्ड्स थे उन्हें मान लिया था कि 25% के लिए एग्री हो गए थे वो। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड एनोमलीसली बाय द कमीशन, और कमीशन जो था ऑफिशियल कमीशन, उसके द्वारा इस सेटलमेंट को यानी 25% पीजेंट्स को दे दिया जाए उनका, इसे मान लिया गया था। गांधी जी एक्सप्लेन दैट, गांधी जी ने एक्सप्लेन किया दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी। गांधी जी कहते हैं कि ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार जो थे, ये अपने आप को मनी का कुछ पार्ट देने के लिए सरेंडर कर रहे थे। ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, मतलब कि अमाउंट जो था कि 50% देना है, इससे बेटर तो यही है कि ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो मनी को सरेंडर, मनी का कुछ पार्ट सरेंडर करने के लिए बाध्य हो गए हैं, कंपेल्ड हो गए हैं, यानी वो हमारी बात कम से कम मान तो रहे हैं। ये सब कुछ गांधी जी ने एक्सप्लेन किया। एंड विद इट, और इस 25% मनी के साथ, पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, यानी उनकी प्रेस्टीज का, प्रतिष्ठा का सवाल था, उनकी प्रेस्टीज का सवाल था। देयरफॉर, इसलिए एज फॉर एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, जहाँ तक किसानों की बात है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबाउट द लॉ, यानी जो कानून से ऊपर जो है, जो प्लांटर्स हैं उनके साथ मतलब एक बिग प्लांटर्स जो थे, जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उन्हें एक गॉड की तरह बिहेव किया जाएगा। नाउ द पीजेंट्स, साहब किसानों ने देखा दैट ही हैड राइट्स, उनके पास अधिकार हैं, एंड डिफेंडर्स, उनके संरक्षक भी हैं। ही लर्न करेज, तो किसानों ने क्या सीखा? बहादुरी या बोल्डनेस या ब्रेवरी सीख ली, एक डेयरनेस सीख लिया, यानी उनमें साहस सीख आया किसानों में। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, जो घटनाएं हो रही थी उन्होंने गांधी जी की पोजीशन को क्लियर किया। विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन्ड देयर एस्टेट्स, कई सालों बाद ही जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने अपने जो संपत्तियां थी, एस्टेट्स थे, उनको छोड़ दिया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, फिर किसानों के पास उनके अधिकार आ गए। इंडिगो शेयर क्रॉप डिसअपीयर्ड, और इंडिगो जो बटाईदार खेती थी वो गायब हो गई थी। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, गांधी जी अपने आप में कभी संतुष्ट नहीं थे कि उन्हें एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सॉल्यूशंस हैं उनके साथ। ही saw the cultural and social backwards in the चंपारण विलेज, चंपारण के जितने भी विलेज थे उनमें कल्चरल, सांस्कृतिक और सामाजिक जो पिछड़ापन था उसको भी वो दूर करना चाहते थे। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और तुरंत उसके लिए कुछ करना चाहते थे कि सोशली और यानी पॉलिटिकली और सोशली जो है, सोशली और कल्चरल जो बैकग्राउंड था, बैकवर्डनेस था, उसे भी वो हटाना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, जो टीचर्स थे उनसे उन्होंने अपील की, जिनका नाम था माधव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी जी डिसिप्लिन, और ये दोनों अभी ही गांधी जी के शिष्य बने थे, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट करी। एंड देयर वाइज, और उनकी वाइफ, पत्नियों से, वॉलंटियर फॉर द वर्क, यानी इस वर्क के लिए, इस काम के लिए वो अपनी इच्छा से अपने आप की सर्विस दे। सेवरल मोर कैम फ्रॉम मुंबई, कई लोग मुंबई से आए, पूना से आए।
एंड अदर डिस्ट्रिक्ट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और दूसरे जिलों से आए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आए अपने आप की सर्विस देने को, यानी अपनी सेवा देने को। देवदास गांधी यंगेस्ट सन, गांधी जी का जो छोटा बेटा था उसका नाम था देवदास, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वह आश्रम से लौटा, एंड सो डिड मिसेस गांधी, और उसकी जो वाइफ थी मिसेस गांधी वो भी आई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेज, और चंपारण के जो 6 विलेज थे, गांव थे, वहां पर जो है प्राइमरी स्कूल खोली गई। कस्तूरबा टॉर्च, कस्तूरबा जो बाई थी, कस्तूरबा बाई जो थी वो यानी गांधी जी की जो वाइफ थी, वो वहां पर आश्रम के जो रूल्स हैं, वो आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीननेस, आश्रम में जो रूल्स फॉलो कर चालू करे गए थे गांधी जी द्वारा, पर्सनल क्लीनलीनेस यानी व्यक्तिगत खुद की साफ सुथरा रखने का, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और समुदाय को, सोसाइटी को भी साफ सुथरा रखने का, उनको बारे में कस्तूरबा गांधी ने वहाँ सबको पढ़ाया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, और चंपारण की जो हेल्थ, स्वास्थ्य से संबंधित जो स्थितियां थी वो भी काफी दयनीय थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ, गांधी जी ने एक डॉक्टर किया, परचेज लिया, जो कि 6 महीने तक अपनी सर्विस अपनी इच्छा से देना चाहता था। यानी चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट था बिहार का, वहाँ पे डॉक्टर्स का अरेंजमेंट किया गया, मतलब वहाँ की सिचुएशन, वहाँ प्राइमरी स्कूल खोली गई गांधी जी के द्वारा, वहाँ का जो सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस था उसे भी दूर किया गया। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा 3 मेडिसिन अवेलेबल करवाई गई। कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये तीनों मेडिसिन जो थी वहाँ के हॉस्पिटल में मतलब अवेलेबल करवाई गई। एनीबडी हु सॉड ए कॉटेड टंग वॉज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, कोई भी यदि अपना जो है अपने आप को कॉटेड टंग वाला दिखाता था तो उसे एक डोज जो है वो कैस्टर ऑयल की दी जाती थी। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल, और किसी को भी यदि मलेरिया हो जाता था, मलेरिया बुखार हो जाती थी, फीवर हो जाता था, तो उसे क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल के साथ दिया जाता था। एंड एनीबडी विद स्किन एरप्शन, किसी को यदि स्किन के ऊपर फोड़े फुंसियाँ हो जाती थी तो उन्हें ऑइंटमेंट के द्वारा ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। ये मेडिसिन वहाँ अवेलेबल करवाई गई थी। गांधी नोटिस दैट फिल्थी स्टेट्स ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, गांधी जी ने नोटिस किया कि जो वहाँ पे चंपारण में जो वुमेन्स थी, औरतें जो थी वहाँ उनके जो क्लोथ्स थे उनकी गंदी सिचुएशन पर, यानी मेली कुचली साड़ी पहनती थी वो, उनके ऊपर भी ध्यान दिया। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई, उन्होंने कस्तूरबा बाई से बोला, यानी अपनी वाइफ से बोला, टू टॉक टू देम अबाउट इट, कि वो इनके इसके बारे में, साड़ियों की सफाई के बारे में वुमेन से बात करे। वन वुमेन टू कस्तूरबा बाई इन टू हर हट, एक जो वुमेन थी उनमें से वो कस्तूरबा बाई को अपनी हट में ले गई, झोपड़ी में ले गई, एंड सेड, और उससे कहा, लुक देखो, देर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लोथ्स, देखो मेरे रूम, इस रूम में, इस झोपड़ी में कोई भी बॉक्स नहीं है और नहीं कोई कपबोर्ड है, नहीं कोई अलमीरा है, मैं कहाँ कपड़ों को रखूँ। द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, ये साड़ी जो मैंने पहनती हूँ वो सिर्फ एक ही साड़ी मेरे पास है जिसे मैं डेली पहनती हूँ, इसी वजह से ये इतनी फिल्दी है, गंदी है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में लंबे समय तक ठहरने के बाद गांधी कैप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, गांधी जी ने आश्रम पर ध्यान देना जारी रखा। ही सेंड रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय ईमेल, वो ईमेल के द्वारा जो है, मेल के द्वारा रेगुलर इंस्ट्रक्शन भेजा करते थे डेली। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वहाँ का आश्रम का जो फाइनेंशियल अकाउंट्स था, जो मनी से रिलेटेड, वो भी पूछा करते थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने वहाँ के निवासियों को लिखा, दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेज, कि तुम्हें क्या करना है, जो ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेज जो है, यानी लेट्रिन जो वहाँ बना हुआ था उसे, उसकी खाई को भी भरना है, एंड डिग न्यू वंस अदरवाइज, और नई जो ड्रेंच है, खाई है, उसे खोदना है, नहीं तो जो ओल्ड वंस है वुड बिगिन टू स्मेल बैड, पुरानी वाली में बैड स्मेल आने लग जाएगी, ऐसा भी उन्होंने आश्रम के जो लोग थे उनको लिखा था। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, चंपारण एपिसोड गांधी जी की लाइफ में एक बहुत ही घुमावदार बिंदु सिद्ध होता है। वट आई डिड ही एक्सक्लेम, गांधी जी ने कहा, मैं क्या करूं। वट ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, एक साधारण सी, क्या ये एक साधारण सी बात है। आई डिक्लेयर, मैंने डिक्लेयर किया, दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओवन कंट्री, गांधी जी कहते हैं मैंने ये कहा कि जो ब्रिटिशर्स लोग हैं
वो मेरे खुद के इस कंट्री में, देश में मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। बट चंपारण डिडंट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफिडेंस, लेकिन चंपारण जो था वो मतलब एक्ट ऑफ डेफिडियंस यानी कि अवज्ञा का उल्लंघन करना, इसकी शुरुआत नहीं थी। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। ये सिर्फ एक जो गरीब किसान जो थे वहाँ के, जो कि बड़ी संख्या में थे, बड़ी नंबरिंग में थे, उनकी जो उदासीनता थी, उनका जो डिसअपॉइंटेडनेस था, उसको दूर करने के रूप में था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी जी टर्न। गांधी जी का पैटर्न यही था। हीज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल। उनकी जो पॉलिटिक्स थी, राजनीति जो थी, वो व्यवहारिकता के साथ बंधी हुई थी। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, यानी मिलियंस के लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम से रिलेटेड थी। हिज वॉज ए his was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings। सिर्फ बाधाएं खड़ी करना ही उनका के प्रति उनकी लॉयल्टी नहीं थी, बल्कि उनकी लॉयल्टी रहने वाले जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके प्रति भी थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राई टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन, यानी हर टाइम गांधी जी वही करते थे और यही कोशिश करते थे कि वो एक न्यू फ्री इंडियन का जो है एक नया बिल्कुल से फ्री स्वतंत्र भारतीय का निर्माण करें। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो कि अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सके। एंड थस मेक इंडिया फ्री, और इसी वजह से उन्होंने इंडिया को फ्रीडम दिलवाई थी। अर्ली इन द चंपारण एक्शन जो उन्होंने किया था उसमें चार्लेस फ्रियर एंड्रयू द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोवर ऑफ द गांधी, वो भी गांधी जी के फॉलोवर बन गए थे। चार्लेस फ्रियर एंड्रयू एंड कैम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर टू ड्यूटी ऑन द फिज आइलैंड। वो फिजी आइलैंड में अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले, जब वो टूर पे जा रहे थे, तो जाने से पहले वो गांधी जी से विदा लेने आए थे। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रू टू स्टे इन चंपारण। गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे उन्होंने सोचा कि एक अच्छा विचार है एंड्रू के लिए कि उन्हें हम चंपारण में ही रुकवा लें एंड्रू को, एंड हेल्प देम, और उनसे हेल्प ले, वो हमारी हेल्प करें। एंड्रू वॉज विलिंग, एंड्रू की इच्छा थी। इफ गांधी एग्रीड, यदि गांधी की इच्छा होती तो शायद एंड्रू मान जाते। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी ने जोरदार विरोध किया। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक, आप सोचते हैं, दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, ये जो असमानता की लड़ाई है, इट वुड बी हेल्पफुल, इसमें ये सहायक होगा। इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, यदि हम एक इंग्लिश मैन को अपनी साइड कर लें तो शायद हम इस अनइक्वलिटी की जो ये फाइट है इसको लड़ पाएंगे, इसमें जीत पाएंगे। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो तुम्हारी ऐसी सोच जो है वो तुम्हारे माइंड की वीकनेस को शो करती है। द कोज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, यानी जो कारण है वो बिल्कुल न्याय संगत होना चाहिए, जस्टिस से भरा होना चाहिए। एंड तुम्हें हमेशा निर्भर रहना चाहिए अपने आप पर इस बैटल को जीतने के लिए। यू शुड नॉट सिक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रू, तुम्हें मिस्टर एंड्रू को एक सहारे के रूप में नहीं ढूंढना चाहिए, बिकॉज क्योंकि ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, आखिरकार वो एक इंग्लिशमैन ही है, वो इंडियन तो नहीं है, वो है तो एक एंड्रू क्या है, हालांकि मेरा फॉलोवर है, डिवोटेड फॉलोवर है, मुझे मानता है, मेरी रेस्पेक्ट करता है, लेकिन फिर भी वो आखिरकार है तो इंग्लिश मैन ही। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। राजेंद्र प्रसाद जो कि फेमस लॉयर थे, बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने कहा कि वो जो है हमारे माइंड्स को करेक्टली पढ़ चुका था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, गांधी जी ने इस तरीके से हमें मतलब आत्मसम्मान का, अपने आप पर निर्भर रहने का, आत्मनिर्भरता का एक चैप्टर या एक पाठ पढ़ाया था, या फिर एक लेसन या हमें शिक्षा दी थी। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, इंडियन दिस इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, और मतलब बटाईदार किसानों की हेल्प करना, ये सारी चीज़ें ही एक दूसरे से भरी हुई या जुड़ी हुई
थी। तो इस तरीके से तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अपनी अपने तरीके से अपने जो था ट्रूथनेस, सच्चाई जो थी, अपना नॉन वायलेंस जो था, अहिंसा मतलब का जो सिद्धांत था, नॉन वायलेंस जो था प्रिंसिपल उनका, मूवमेंट भी चलाया था उन्होंने उसकी हेल्प से, और अपना मतलब वायलेंस नहीं करना और अपना होम रूल, इन सब की हेल्प से गांधी जी ने आखिरकार बिहार का चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो कि शेयर इंडिगो शेयर क्रॉपिंग की प्रॉब्लम से फियर स्ट्रिकन था, उसे फ्री फियर करवाया था, फ्री फ्रॉम फियर करवाया था। और लास्ट में धीरे धीरे उन्हीं की हेल्प से, उन्हीं के सपोर्ट से, उन्हीं पर रिलाई रहने की वजह से ही हमारा जो बिहार का जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो इस इंडिगो शेयर क्रॉपिंग की प्रॉब्लम से फ्री हो पाया। और आखिरकार कि जो राजेंद्र शुक्ला था, जो कि एज ए लीडर ऑफ बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट का एज ए लीडर ऑफ पीजेंट जो था, उसको उसका जो ये थीम था, उसका जो नेचर था रिसोल्यूट, RESOLUT, रिसोल्यूट, उसमें वो उसे सफलता मिली थी, सक्सेस उसे मिली थी। तो धीरे धीरे शेयर क्रॉपिंग जो है वो इंडिया मतलब बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से डिसअपियर हो गई थी। और इसमें सक्सेस जो है गांधी जी के हेल्प से ही हम हो पाए थे। अब दूसरी बात यह है कि इतना तो गांधी जी ने किया ही, इसके अलावा वहाँ का जो मतलब कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस जो था उसको भी इम्प्रूव किया। इसके अलावा बिहार के चंपारण में उन्होंने एक नर्सरी स्कूल भी खुलवाई, 6 विलेजेस जो थे उन लोगों की उनकी एक प्राइमरी स्कूल, नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल खुलवाई। और इसके अलावा वहाँ की जो लेडीज़ थी, जो वुमेन जो थी, उनके जो फिल्दी क्लॉथ की सिचुएशन रहती थी उसमें भी इम्प्रूव किया गया। और धीरे धीरे वहाँ का जो मतलब सिचुएशन थी, जो एटमॉस्फेयर था, उसमें टोटली जो चेंज है गांधी जी के प्रयासों से ही आया। और इसके अलावा हालांकि कई ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो गांधी जी के एडवोकेट्स थे, समर्थक थे, प्रशंसक थे, उनके फॉलोवर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी किसी की हेल्प नहीं ली। उन्होंने ये कहा कि मतलब जब तक जो किसान है, जो पीजेंट्स है, फार्मर्स है, वो खुद मतलब सामने आना या प्रोटेस्ट करना नहीं सीखेंगे, फ्री फ्रॉम फियर नहीं होंगे, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इंटर होते ही सबसे पहले उन्होंने वहाँ की सिचुएशन को जब एनालाइज किया तो उन्होंने ये पाया कि मुझे यहाँ के लोगों को, पीजेंट्स को फ्री फ्रॉम फियर करना चाहिए। और ऐसा ही उन्होंने किया और इसमें उन्हें सफलता मिली। तभी जाकर बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट की ये जो लड़ाई थी इंडिगो शेयर क्रॉपिंग की, उसमें उन्हें सक्सेस मिल पाई। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इस चैप्टर में हमने पढ़ा शुरू से लास्ट तक कि लास्ट में गांधी जी को सक्सेस मिल जाती है। अपना ये जो मिशन था, एक जो वर्क था कि बिहार के चंपारण को इंडिगो शेयर क्रॉपिंग से फ्री करवाना, इसमें उन्हें सफलता मिलती है, वो सक्सेसफुल रहते हैं। और लास्ट में वो कहते हैं कि एक सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का जो है, आत्म संयम का जो ये चैप्टर है या लेसन है, वो भी हमें पढ़ने को मिला। और इंडियन इंडिपेंडेंस यानी भारतीय स्वतंत्रता जो हम देख रहे हैं आज, वो भी उन्हीं की हेल्प का रिजल्ट है। और जो शेयर क्रॉपर्स की उन्होंने हेल्प करी थी, वो भी सब कुछ उन्हीं के हार्ड वर्क और उन्हीं के मतलब ट्राइज का या प्रयासों का, एफर्ट्स का रिजल्ट है, जो कि हम देख रहे हैं। जहां हम प्रेजेंट इंडिया में आज बैठे हैं, वो शायद कहीं ना कहीं उनका ही मतलब मेन रोल जो है गांधी जी ने प्ले किया है इसमें। तो आई स्टूडेंट्स, आई एक्सपेक्ट दैट यू शुड all understand it very well. Students, thank you very much listening me with so carefully and so patiently. Thank you once again.